हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कृषि। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईसीआर जेआरएफ प्लांट साइंस का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजर ग्रुप है आपका सेकेंड कोड का, उसका नाम है प्लांट साइंस, और इसमें आपको 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एडमिशन मास्टर्स के लिए मिल सकता है। पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। दूसरा है पैथोलॉजी में आपको एडमिशन मिल सकता है, माइक्रोबायोलॉजी में आपको एडमिशन मिल सकता है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा आपको प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो जब भी प्लांट साइंस का एग्जाम होगा तो सीधी बात है, आपको इन 5 डिफरेंट डिसिप्लिन में एडमिशन मिल सकता है। तो इसकी तैयारी के लिए आप इनको इन पांचों जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं इनको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो रैंक है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसका जो सिलेबस देखें तो इसमें ये पांचों सब्जेक्ट इंकॉर्पोरेटेड हैं, और ये आपका पर्टिकुलर जो सिलेबस है उसमें टोटल 4 यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें पहली जो यूनिट है वो बेसिकली एग्रीकल्चर का जो जनरल नॉलेज होता है उस पर ओरिएंटेड है। जनरल एग्रीकल्चर जिसको हम जनरली बोलते हैं। तो पहला ही यहाँ पे कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल इकोनॉमी में, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट हम करते हैं, कितनी टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे हम जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं उसका कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी वेराइटीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो पहला आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें आपको डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं आपकी खरीफ, रबी, जैद वगैरह, उन सब के बारे में देखना है बेसिक, कि क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, किस तरीके से हम उनको कल्टीवेट करते हैं, इन सब के बारे में देखना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है, राइस है, वीट है, चिकपी है, पिजन पी है, शुगर केन, ग्राउंडनट, टोमेटो, पोटैटो एंड मैंगो, ये जो आपकी 9 क्रॉप है, इन 9 क्रॉप को काफी अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसी से आपको देखने को मिलता है। जैसे एक बार पोटैटो से क्वेश्चन आया था कि पोटैटो के लिए जो एग्रो कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कल्टीवेशन की जो कंडीशंस है वो किस तरीके की कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। मैंगो से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो 9 क्रॉप है इनका तो एटलीस्ट आपको काफी अच्छे से कवर करना है। देन फिर आपका आता है सॉइल साइंस से रिलेटेड, कि भारत में कौन कौन सी सॉइल्स ज्यादा पाई जाती हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वर्टी सॉइल क्या होती है आपकी, ठीक है, रेड सॉइल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उनके जो कलर होते हैं वो किसके कारण आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ एनपीके क्या होता है, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, और क्या क्या डिसऑर्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देन फिर आती है आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हम बेसिकली देखते हैं कि जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो उनके पर्टिकुलर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इसके बाद आपको सेल डिवीजन की माइटोसिस एंड मियोसिस अच्छे से पढ़ना है इस यूनिट में। मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको पूरा देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे फिजियोलॉजी का जो पोर्शन है वो आपको, इसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद अगर बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में देखें तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, किस तरीके से अलग अलग टाइप्स इनके देखने को मिलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एंड विटामिन। तो इन पर्टिकुलर जो बायोकेमिस्ट्री के यूनिट्स हैं इनसे भी हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ पोर्शन है, और इंसेक्ट पेस्ट जो एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, जैसे यहाँ पे आपकी टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स मेंशन की हुई हैं, राइस, व्हीट, कॉटन, चिकपी एंड शुगर केन। तो इन 5 क्रॉप के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेस्ट हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से यहाँ पर डिसीजेज इनमें आपको जनरली देखने को मिलते हैं। तो ये सेकंड यूनिट आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। देन फिर आती है आपकी यूनिट नंबर थर्ड। इसमें आपको देखना है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म, उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, यूकेरियोट्स में किस तरीके का आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और प्रोकैरियोट में आपको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। देन हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन फंगाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरसेस। इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक मटेरियल वगैरह हुआ आपका, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। इसके बाद जो जीन कंसेप्ट होता है उसको देखना है आपको, ऑपेरॉन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन। देन फिर हेट्रोसिस आ जाएगा आपका प्लांट ब्रीडिंग में। एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी आपको देखने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, पास्चुराइजेशन, पोस्ट पास्चुलेट्स, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से कवर करने हैं, जो कि आपको माइक्रोबायोलॉजी के पोर्शन में आपको जनरली देखने को मिलते हैं। देन फिर यहाँ से आते हैं आपके क्रॉप डिसीज से रिलेटेड। ये बेसिकली आपका एटियोलॉजिकल एजेंट आएंगे, कि रस्ट का एटियोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं, पीज में जो रस्ट लगती है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, और सीरियल्स में जो रस्ट लग रही है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, पल्सेस में किसके द्वारा होता है, स्मट
देन पाउडरी मॉड्यूल किस तरीके से होती है, डाउनी मॉड्यूल में आपको क्या देखने को मिलता है, बिल्ट जो येलो मोजेक होती है वो किस तरीके से होती है, नेक्रोसिस, एनेशंस, ब्लाइट एंड जो बिचेस ब्रूम है, ये सारे के सारे डिसीजेस आपको एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पढ़ना है। जैसे यहाँ पे बिल्ट दिया है तो बिल्ट आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। उसमें बिल्ट में क्या देखने को मिलता है, किस तरीके के चेंजेस होते हैं, देन बिल्ट के टाइप क्या क्या है, अलग अलग जो प्लांट्स उसमें किसके द्वारा बिल्ट हो रहा है, क्या बैक्टीरिया के द्वारा बिल्ट देखने को मिलता है, कभी फंगस के द्वारा बिल्ट देखने को मिल रहा है। तो देन ये जो टाइप है आपको सारे अच्छे से पढ़ना है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि क्या जो बैक्टीरिया है कौन से बैक्टीरिया द्वारा बिल्ट होता है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से देखना है। देन यहाँ पे सीड जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपको अच्छे से देखना है, कौन कौन से आपको अल्फा एमाइलेज बन रहा है तो वो कहाँ पे बन रहा है, वो किस तरीके से डिग्रेड करने के काम में आता है। देन जिब्रेलिक एसिड का क्या रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, डोरमेंसी जो होती है वो किस तरीके की होती है, इंड्यूस्ड वगैरह, देन मॉर्फोलॉजिकल वगैरह, तो ये सारे टाइप वगैरह आपको यहाँ पे देखने हैं। फिर आता है आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो पॉलिनेशन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, अलग अलग टाइप का जो होता है, अलग अलग जो कॉजल एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन कौन से एजेंट के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको देखनी है कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है किस तरीके से वो होता है। एंड फिर आता है हम यहाँ पे मेथड ऑफ सीड टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। देन ब्रीडर्स, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड क्या क्या होता है, आपको सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। इसके बाद ये आता है आपका नाइट्रेट एसिमुलेशन, नाइट्रेट का एसिमुलेट कैसे होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, और पर्टिकुलर यहाँ पे जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका किस तरीके से यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। तो जैसे हम बात करें स्यूडोमोनास क्यूटिडा वगैरह, तो इसका क्यों यूज किया जाता है, या जो डिफरेंट आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कौन आपका फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग की तरह काम करता है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे आपको इस थर्ड यूनिट में कवर करना है। अब फोर्थ यूनिट स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें तो बस जनरल मेंशन किया हुआ है फूड एंड इंडस्ट्री, तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे भी क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलते हैं फूड एंड इंडस्ट्री वाले पोर्शन से भी। जैसे हर साल एक क्वेश्चन अभी बायोगैस से आ रहा है, कंपोस्टिंग से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, तो ये जो पॉइंट जितने भी पॉइंट इसमें मेंशन किए हुए हैं, जितने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, वो सारे के सारे आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपके रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एग्रीकल्चरल रिसर्च का, हर साल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनसे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि पूछ लेगा वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिमेट क्या है और कहाँ पे लोकेटेड है, आपका क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा है इसका, तो इन सब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे एजुकेशन क्या है, एक्सटेंशन जो है आपका, इन सभी से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैंडेट जो क्रॉप्स हैं वहां से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे सिलेबस है। सिलेबस का एक एक जो पॉइंट है उसको अच्छे से कवर करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन बायोसिंथेसिस, इस पर्टिकुलर जो प्रोटीन बायोसिंथेसिस उसको आपको पूरा ही अच्छे से कवर करना होगा, ठीक है। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसको, यहाँ पे जैसे रस्ट लिखा हो तो रस्ट बस एक वर्ड में लिखा है, आप ये मत सोचिए कि जैसे हमने पढ़ लिया कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे कॉजल ऑरेंज पढ़ लिया, या हमने जो स्मार्ट है बस उसको थोड़ा सा देख लिया, इस तरह नहीं, आपको पूरा उस टर्मिनोलॉजी के अंदर तक का क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, कितने टाइप होते हैं, सब कुछ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहीं से पूरा पेपर आपका जनरली क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। यहाँ से अगर हम देखें हेट्रोसिस, तो हेट्रोसिस से हर साल करीब 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो इसमें करीब 52 से लेके 55 टॉपिक मेंशन किए गए हैं, और इसमें से हम देखें तो करीब 90+ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली हम देखते हैं कि सिलेबस में से ही आपको देखने को मिलते हैं। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच।